इंग्लैंड और इंडिया के बीच में दोस्तों जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ है ना राजकोट में, इस टेस्ट मैच में आपको ना इंडिया की कंप्लीट डोमिनेंसी नजर आती है विद द बैट और विद द बॉल। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ बैट से डोमिनेट किया हो या बैट से इतना ज़्यादा ना किया हो, सिर्फ बॉलिंग के ऊपर रिलाई करके बैठे हुए हो, नहीं। एक कंप्लीट डोमिनेंस जो टीम इंडिया का खासा है ना, वो हमें इस एक मैच में नजर आती है। अच्छा, जायसवाल की अगर बात करें, होता है ना कुछ एक आपका फेवरेट मोमेंट बनता है किसी भी मैच में। मेरा फेवरेट मोमेंट इस पूरे टेस्ट मैच में वो सरफराज की बैटिंग नहीं, वो मतलब उसकी दोनों इनिंग्स में उसने अच्छी बैटिंग की, सारा कुछ है, लेकिन जायसवाल ने जो 3 छक्के मारे हैं ना इकट्ठे एंडरसन को 3 गेंदों के ऊपर, सर मेरा फेवरेट मोमेंट है। और उसकी रीजन अब सुने। जेम्स एंडरसन जिस किस्म का बॉलर है, 700 विकेट्स के करीब है वो, ठीक है, और इंतहाई एक्सपीरियंस्ड है, 41 ईयर्स की एज है, लंबी टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है यार, 700 विकेटों से पता चल जाता है, ऑलमोस्ट उसकी होने वाली है। तो ऐसे बॉलर को टेस्ट मैच में, वो भी चौथे दिन, आप थोड़ी सी कह लें स्लगिश किस्म की पिच के ऊपर 3 छक्के इकट्ठे मारना, ये सर जिसे कहते हैं ये हरकोलियन टास्क ही होता है। उसमें से मैं आपको एक बात बताऊं कि टेक्निकली अगर देखा जाए ना, तो एक ही बॉल गंदा था, जो पहला बॉल जेम्स एंडरसन ने किया जिसके ऊपर उसको पहला छक्का पड़ा। बेसिकली मेरा ख्याल है एंडरसन मारने के चक्रों में था यॉर्कर अराउंड द विकेट आकर। वो अब यॉर्कर आपको पता है ना सही लगे तो वो फिर देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो फुल टॉस बन जाता है, वो बन गया। अब वो जब फुल टॉस बना तो जायसवाल ने घुटना रख कर मारा है उसको, ये डीप स्क्वायर लेग वाली साइड के ऊपर घुटना रख के, और द मोमेंट उसके बैट के ऊपर बॉल लगा, आई वाज कंफर्म ये छक्का है, क्योंकि फुल टॉस टाइप समझ लें, घुटना रख के अगले ने सिर्फ बल्ले को दिखाया है, मतलब बॉल को सिर्फ रास्ता दिखाया है, बाकी पेस ने और जो आजकल विलोज की हालत है, ठीक है, जिस किस्म के तगड़े विलोज बैटर्स यूज करते हैं, देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस। ठीक है भाई, ये छक्का है, ठीक है, पहला तो छक्का ये। अच्छा, दूसरा छक्का उसने मारा है ये जिसे कहते हैं लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच के एरिया में करके। अच्छा, ये फुलर लेंथ बॉल था पहली चीज, और वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था। अच्छा, इसने जायसवाल ने उस बॉल को चार्ज किया है। मजे की बात यह है कि 1-2 कदम बाहर निकला है, यानी एक टेक्निकली समझे चलते हुए छक्का मारा है, और वो शॉट बहुत, ये टेनिस में ये शॉट नहीं लगता भाई। आप हार्ड बॉल की बात कर रहे हैं, चल के छक्का मारना टेनिस में बड़ा मुश्किल होता है, ये हार्ड बॉल है। मेरा ख्याल है कि वाइड से ना थोड़ा सा अंदर करके ये बॉल होगा, जो वाइड का मार्क होता है ना उससे थोड़ा सा अंदर करके ये बॉल होगा। फुलर लेंथ मैंने आपको बताया, ये 1-2 कदम निकला है और इसने स्लैश मारा है जायसवाल ने। अब मेरा ख्याल है कि यार ये वन ऑफ द बेस्ट शॉट था इन 3 में से ना, क्योंकि ये मुश्किल शॉट था, लेकिन उसने इतनी जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया ना जायसवाल ने, और वो भी ठीक ठाक लंबा छक्का था, मतलब छोटा मोटा छक्का नहीं था। अच्छा, तीसरा छक्का जो मारा है वो मारा बिल्कुल स्ट्रेट का। अब जो लाइन थी ना वो ऑलमोस्ट दूसरी बॉल वाली थी, लेकिन लेंथ इस दफा ना जेम्स एंडरसन ने थोड़ी सी शॉर्ट की थी, थोड़ा सा बॉल को पहले जरा काफी बार था, अब थोड़ा सा अंदर लेकर आया, लेकिन लेंथ थोड़ी पीछे थी। अच्छा, इसको भी इस लड़के ने बिल्कुल स्ट्रेट स्लैप मारा है यार, अनबिलीवेबल तीनों शॉट्स थे। मतलब पहला तो चलो मैं कहता हूं कि पहला कोई रेटेड नहीं, लेकिन दूसरा इन पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग शॉट, तीसरा भी नो डाउट। मतलब यार उसकी कितनी तारीफ करे, वो ऐसा शॉट, मतलब जेम्स एंडरसन को स्ट्रेट का 6 मारना टेस्ट मैच के अंदर चौथे दिन, वो भाई साहब उसके लिए ना जिसे कहते हैं कला चाहिए, कला, और जायसवाल में ये है। ये इस लड़के की दूसरी कंसेक्यूटिव डबल सेंचुरी है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये 3rd यंगेस्ट बनता है आफ्टर काम्बले, विनोद काम्बले। उन्होंने 21 साल और 54 डेज में शायद 21 साल 54 डेज उनकी एज थी जब उन्होंने कंसेक्यूटिव डबल सेंचुरी स्कोर की थी इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। फिर सर डॉन ब्रैडमैन है, उन्होंने 21 साल और 300 प्लस कुछ डेज में की थी डबल सेंचुरीज, कंसेक्यूटिव डबल सेंचुरीज। इसने 22 साल की एज में की हैं डबल सेंचुरीज, और इसकी दोनों आपको पता है इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं। अच्छा, जायसवाल का मैंने देखा चलता है ना तो लंबा चलता है। पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 80 किए, दूसरे में 15 किए। फिर जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें जनाब पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी स्कोर की, दूसरी इनिंग्स में कोई यही 15-17 किए। अब ये तीसरा टेस्ट मैच, इसमें आप देख लें जनाब पहली इनिंग्स में कोई इतना खास नहीं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में फिर ये डबल सेंचुरी स्कोर कर गया। तो वो या तो या नहीं चलेगा ना तो 10, 15, 20 में आउट हो जाता है, और जब चलता है तो फिर लंबी पारी खेलता है। तो अच्छा, और मजे की बात है टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है और T20 क्रिकेट खेली हुई है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों क्रिकेट्स में।
दोनों फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट में। सर दोनों में लड़का जबरदस्त जा रहा है। 70 की इसकी एवरेज है इस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब करीब करीब 70 के 68 पॉइंट समथिंग इसकी बैटिंग एवरेज है 7 टेस्ट मैच के बाद। ये जायसवाल का इस पर्टिकुलर टाइम तक जो इसका हिसाब किताब है वो चल रहा है। इसकी वजह से मैंने देखा है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप को एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ मिली है। अच्छा, इंडिया की ओवरऑल ही बैटिंग लाइनअप चली है। रोहित शर्मा सेंचुरी की, जडेजा सेंचुरी की, जायसवाल की डबल सेंचुरी। अच्छा, सरफराज की दोनों इनिंग्स में 50s, ध्रुव ने अच्छी बारी खेली है पहली इनिंग्स में। एशविन आपको पता है नीचे आकर अच्छे रन दे जाते हैं। बुमराह मैंने देखा है बड़ी ठीक ठाक किस्म की हिटिंग कर जाता है। बैटिंग में इनके ये चल रहा है। बॉलिंग में आप देखें सिराज 4 विकेट्स ले जाता है, जडेजा 5 विकेट्स ले जाता है, बुमराह बीच में विकेट्स ले रहा है, कुलदीप यादव विकेट्स ले रहा है। कुलदीप यादव, आपको पता है कुलदीप यादव का मैं आपको ये बता दूं, वो इस टेस्ट मैच में लकी नहीं रहा। वो अगर लकी रह जाता ना तो उसने तो सर नथ डाली हुई थी सबको। आप जरा जाकर चेक करें, अगर आपको डिटेल्ड हाईलाइट्स मिले, जो कुलदीप यादव ने बॉल्स मारी नहीं है ना, आउटस्टैंडिंग। उस बेचारे की किस्मत नहीं थी सर। 3 के 4 दफा तो पहली इनिंग्स में स्टोक्स को उसने बीट किया है। बॉल विकेट्स के ऊपर से गुजर गई और कीपर तक नहीं पकड़ सका। कुलदीप वाज दिस मच गुड। वो बस उस बेचारे की, मैंने आपको बताया, किस्मत नहीं चली। तो बट खैर कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी तो नजर आ रही है ना, स्टैंडर्ड तो नजर आ रहा है। तो मेरे नजदीक बेसिकली इस एक पूरे मैच में इंडिया ने क्या बैटिंग क्या बॉलिंग, सर इंग्लैंड को फ्लैट जिसे कहते हैं नॉकआउट कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या बनता है अगले टेस्ट मैचेस में। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।